नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। गांव चोरपुरा अपने पितरों की पूजा करने जा रही करीब 35 वर्षीय महिला मुकेश रानी कंबोज की बजरी से भरे ट्रॉली के नीचे आने से दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद ग्रामीणों में शोक की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों ने दुर्घटना कर भागने का प्रयास में लगे ट्रैक्टर चालक को मौके पर ही दबोच लिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी। ग्रामीणों ने इस मौके पर जोरदार हंगामा कर पुलिस प्रशासन पर खनन कार्य में लगे वाहनों पर रोक न लगाने के संगीन आरोप लगाए। ग्रामीण नवीन ने बताया कि गांव चोरपुरा के ओम प्रकाश काम्बोज की पत्नी मुकेश रानी काम्बोज सुबह पितरों की पूजा के लिए घर से निकली थी। जैसे ही वह सड़क पार करने लगी तो बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आ गई। ट्रैक्टर की चपेट में आने से मुकेश रानी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे को देख रहे लोग मौके पर पहुंचे और ट्रैक्टर चालक को भागने की कोशिश में मौके पर दबोच लिया। इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराया। ग्रामीण नरेश का कहना है कि क्षेत्र में खनन के कार्य में लगे वाहनों की भरमार हो रही, अवैध रूप से भी खनन का धंधा चल रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन इनके खिलाफ सख्ती करने की बजाय मौन धारण किए बैठी है, जिस कारण केवल सड़कें खराब हो रही बल्कि दुर्घटनाएं भी हो रही। लोगों का आरोप लगाया कि पुलिस इन वाहन चालकों से अधिक वसूली करने की चाहत में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जिस कारण लोगों की जान संकट में पड़ रही है। लोगों ने कहा कि ओम प्रकाश कंबोज मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पाल रहा था। 3 बच्चों के सर से मां का साया उठने के बाद गरीब परिवार की हालत बेहद दयनीय हो चुकी है। लोगों ने इस परिवार को आर्थिक मदद देने का मांग उठाई है। उधर मौके पर पहुंचे जांच अधिकारी कदम ने कहा कि इस हादसे में मुकेश रानी नामक महिला की मौत हो चुकी है। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को कब्जे में लेकर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। मेरा नाम नरेश कंबोज है। ये क्या मामला हुआ है, कैसे घटना हुई? ये मामला हमारा एक भाई है अशोक, वो अपनी पत्नी को अपने घर से लेके अपने पूर्वजों के स्थान पर जा रहा था और वो अपनी पत्नी को उतार के, जहाँ इनके खेत का ये रास्ता है, आपने भी देखा है, आगे जाना था उसने अपने अगले खेत में, उतार के उनकी पत्नी सड़क के दूसरे अपने रास्ते पे लग गई थी, वो दूसरी तरफ थे। ये ट्रैक्टर इतनी स्पीड से आया, पहले ट्रैक्टर ने आगे से टक्कर मारी, जैसे ही टक्कर लगी पति होपलेस हो गया, जो उर्दू गाँव देखने वाले थे, वो घबरा गया और इतनी देर में ट्रैक्टर वाले ने ट्रैक्टर रोकने की बजाय ऊपर से निकल गया, ट्रॉली के नीचे आई, पहले ट्रैक्टर के आगे हिस्से से वो टकराई। तो मौके पर मौत हो गई? मौके पर ही उसके चीथड़े उठ गए हैं। तो इस तरह की डेड बॉडी को भी इकट्ठा करने की हिम्मत नहीं हो रही है गाँव वालों की। प्रशासन से एम्बुलेंस बुलाई गई थी, एम्बुलेंस ये जवाब दे के चली गई, हम डेड बॉडी को इकट्ठा करके नहीं लेते, इसके लिए दूसरी एम्बुलेंस होती है। और ये हादसा हुए 1 घंटा हो गया, डेढ़ घंटा। अभी तक गाँव में इससे और भय वाला माहौल बना हुआ है। और गांव के रास्ते से जो ये माइनिंग के व्हीकल निकलते हैं, सरकार को इन पे रोक लगानी चाहिए। नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे से ये जाने चाहिए, बड़े रास्ते से, और शायद ऐसा कोई कानून है भी। और गांव में इतनी स्पीड से जाते हैं, गांव में कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है। गांव वाले अगर बनाते हैं उसको पीडब्ल्यूडी वाले आके उखाड़ देते हैं। इसका जिम्मेदार आधे से ज़्यादा तो पीडब्ल्यूडी है। तो इस तरह के जो हमारे गांव में 3-4 हादसे हो चुके हैं। इससे पहले एक हरिचंद जी थे, वो गए, वो भी डंपर की टक्कर से गए। एक किन्हीं और महिला को पहले इन्होंने क्षतिग्रस्त किया था। ऐसे एक गांव, ये तो एक छोटा सा गांव है, यहाँ से लेके और यमुनानगर तक इस 60 किलोमीटर के एरिया में कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, ना ही कहीं। और ये पूरा माइनिंग जोन है, माइनिंग एरिया है, कोई भी इस तरह की व्यवस्था नहीं है जिससे व्हीकल आराम से चले या इनकी स्पीड कंट्रोल। क्या मांग करेंगे? इस तरह के जो चालक हैं इन पर कार्रवाई होनी चाहिए जी? कार्रवाई तो बिल्कुल होनी चाहिए और लाइफ टाइम उसको, उसकी ड्राइविंग या उसको जो भी सरकार के माध्यम से उसको होनी चाहिए। और ये जो परिवार है, इसको इनकी मदद होनी चाहिए, क्योंकि परिवार में 3 लड़कियां हैं, एक पति है और इनके पास कोई ज़मीन भी ज़्यादा नहीं है, आधा पौना किला ज़मीन का है। और पति खुद गांव में सब्जी की रेहड़ी चला के बेच के अपना रोजगार चलाता था। नवीन कुमार था। ये क्या घटना हुई है? क्या ये घटना सर, पीछे से ओवरलोड ट्राला ओवर स्पीड पे आ रहा था, जो कि मतलब रुकने की हालत में था ही नहीं।
और ड्राइवर भी मेरे को लगता है शायद नशे की हालत में था। और जो मतलब मेरी चाची जी लगती हैं वो, मेरे अंकल दूसरी साइड में उनको उतार के थोड़ा सा आगे ही चले थे, तभी ये ट्राला इतनी स्पीड पे था कि इन्होंने देख भी लिया था। उसके बाद मतलब इन्होंने रोका ही नहीं, तो अगला टायर जैसे ही उस पर लगा तो वो गिर भी चुकी थी, लेकिन इन्होंने ओवर स्पीड में निकाल ही दिया। तो उसके बाद ये हादसा हो गया। और मैं प्रशासन से ये अपील भी करूँगा कि सुबह के टाइम जैसे बच्चों को भी आना जाना होता है सड़क क्रॉस करने के टाइम, तो उस टाइम हो सके प्रशासन थोड़ा सा इन पे या तो कंट्रोल करे कि ओवरलोड ना जाए, और थोड़ा सा इनका टाइमिंग भी लेट कर दे 10-11 बजे, और गांव में ब्रेकर बनाए जाएं। और परिवार जो है आर्थिक स्थिति से बहुत कमज़ोर है, जो कि मतलब स्थिति में नहीं है कि भाई कुछ अपना गुजारा कर पाए। तो मैं प्रशासन से यह अपील करूंगा कि इनका भी कुछ ना कुछ सहयोग किया जाए, और इस ओवरलोड वाहन पे भी कार्रवाई हो, ड्राइवर पे भी कार्रवाई हो। तो ड्राइवर को पकड़ लिया गया? हाँ, ड्राइवर को पकड़ लिया सर, उसकी पूरी वीडियो हमने बना ली है, वो जो आपके चैनल के माध्यम से हम चलाएंगे। अभी एक्सीडेंट हो जी, ट्रॉली ट्रैक्टर जा रहा था, उसके नीचे एक और का गया मुकेश कुमारी, उम्र 36 साल। उसको अभी पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, तो कार्रवाई हो गया। कितनी उम्र बताई जा रही है, क्या नाम है महिला? 30 साल मुकेश कुमारी। तो ट्रैक्टर ड्राइवर को पकड़ लिया गया जी? हाँ जी, तो आगे की कार्रवाई की जाएगी? की जाएगी जी, मुकदमा दर्ज करेंगे। मामला दर्ज कर दिया करेंगे अभी इसको डेड बॉडी को उठा लें, वो आ रही है, एम्बुलेंस आने लगी। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए जगत क्रांति टीवी।